एक सांसद को लेकर ऐसा बयान जिसे सुनकर संसद तक सन्न रहेगी। क्या महिला गरिमा पर खुल्लेम खुल्ला हमला कर रहा है कोई संगठन? निगाह कबूल है या एक सोची समझी साजिश? सच जानिए आज। जब संसद की गरिमा सरेआम रौंदी जाए और देश खामोश रहे तब सवाल जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नव भारत दर्पण। आज की ये रिपोर्ट न सिर्फ एक महिला सांसद के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी का पर्दाफाश करती है, बल्कि सिस्टम की चुप्पी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। बात हो रही है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की और उस वीडियो की जिसने राजनीति में तूफान ला दिया है। कर्णी सेना के एक वरिष्ठ नेता का बयान संसद के गलियारों तक गूंजने लगा है। योगेंद्र राणा, कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो और पोस्ट डाला जिसने मर्यादा और संवैधानिक गरिमा दोनों को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इकरा से निगाह कबूल फरमाता हूं और वैसे मुझे जीजा कहेंगे। इसी पर नहीं रुके राणा। उन्होंने आगे कहा, मैं उन्हें घर में नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा। अब सवाल यह है, क्या यह बयान सिर्फ मजाक था या राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की एक सुनियोजित साजिश थी? इस बयान ने सपा नेताओं को भड़का दिया। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इकरा हसन एक सम्मानित सांसद हैं, उन पर इस तरह की बेहूदी टिप्पणी हमारी तहजीब के खिलाफ है। ऐसे बेलगाम गुंडों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसटी हसन ने यह भी कहा कि प्रशासन या तो डर रहा है या तो जानबूझकर चुप बैठा है। उन्होंने तीखा सवाल उठाया, अगर कोई इस आदमी की छोटी बहन के बारे में ऐसा कहे तो क्या ये चुप रहेगा? उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ इकरा हसन को नहीं, पूरे लोकतंत्र को टारगेट करने की कोशिश है। कभी एक एसडीएम बदतमीजी करता है तो अब एक नेता। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? डॉक्टर एसटी हसन ने संसद और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले का संज्ञान लें। इकरा हमारी बहन है, ओवैसी साहब हमारे भाई हैं और हम हिंदू बहनों का भी सम्मान करते हैं। यही भारतीय संस्कृति है। इस मुद्दे को संसद तक ले जाने की तैयारी है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, पूरी पार्टी इकरा हसन के साथ है। इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से यूपी में सरकार बनाएगी। तो अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक वायरल बयान था या महिला गरिमा और लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर हमला था? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नव भारत दर्पण को।